बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैंने बनाया है वाइट सॉस पास्ता, वाइट सॉस मैकरोनी। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस और बच्चों की मोस्ट फेवरेट और झटपट से। और देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार और डिलीशियस और चीज़ी लग रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है इसको बनाना और बहुत टेस्टफुल बनकर रेडी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चे बड़े सब इसको बहुत शौक से खाएंगे। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार बनाने की आपसे फरमाइश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सिर्फ 1 टीस्पून जो है वो ऑयल लिया है और इसमें 1 टीस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें जो वेजिटेबल्स यूज़ होती हैं हमने उनको पकाना नहीं होता, सिर्फ उनका जो क्रंची है ना वो हमने उनको क्रंची रखना होता है। देखें अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो गया है। इसमें मैंने एक छोटे साइज़ में कटी हुई प्याज ऐड कर दी है। एक स्मॉल साइज़ की प्याज थी और इसको हम अच्छे से जो है ना वो फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है चंद सेकंड के लिए। इसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे गाजरें ली हैं। सबसे पहले हम गाजरें ऐड करेंगे क्योंकि गाजरें जो होती हैं वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, इसलिए हम इनको सबसे पहले ऐड करेंगे। गाजरों को हम 1 से 2 मिनट तक जो है ना वो इसमें पकाएंगे ताकि जो गाजरें हैं ना वो 40 से 50 मिनट तक ना परसेंट गल जाए। देखिए वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी गल चुकी हैं, यानी कि गाजरें जो हमने डाली थी वो काफ़ी गल चुकी हैं, तो हमने इतनी ही इनको गलाना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, ये भी मैंने बारीक बारीक काटी है और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि शिमला मिर्च जो होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं जाते। अच्छे से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी मैकरोनी। ये मिक्स यानी कि जो मैकरोनी होती है ना वो है। अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे इस तरह से और मैकरोनी को हम साइड पे रख देंगे क्योंकि ये वेजिटेबल डाल के मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसकी जो है वो वाइट सॉस रेडी कर लेते हैं और वाइट सॉस रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया था और इसमें मैंने जो है वो 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दिया है और मैदे को हम इसमें अच्छे से भून लेंगे। जब मैदा अपना थोड़ा सा कलर चेंज कर लेगा, अच्छे से भून जाएगा, तो फिर हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास के करीब दूध और अच्छे से मैंने एक बड़ा मग लिया है, ये 2 गिलास के करीब है और अच्छे से हम इसको ना मिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। और इसमें मैंने एक नोर क्यूब भी ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो आप इसमें श्रेडेड चिकन भी ऐड कर सकते हैं या वैसे ही छोटा चिकन काट के जो है ना वो आप डाल सकते हैं मैकरोनी में। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है वो क्रीम ऐड की है फ्रेश। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे और अब मैंने यहाँ पे ली है चीज़ और चीज़ जो है वो भी ऐड कर देंगे। थोड़ी सी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अगर आप चीज़ ऐड नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड की है और ये हाफ़ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिक्स हर्ब है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और इसकी थिकनेस चेक करें। क्रीम जो है यानी कि सॉस जो है वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और चीज़ी सी जो है ना वो सॉस हमारी बनी है। अब जो हमने वेजिटेबल वाली मैकरोनी बनाकर रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे और माशाल्लाह से लुक चेक करें आप इसकी कितनी मज़े की आई है और देखिए कितना चीज़ी जो है ना वो हमारा पास्ता लग रहा है, यानी कि मैकरोनी भी कह सकते हैं। और देखें माशाल्लाह से इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो सॉस के साथ पकाएंगे मैकरोनी को और वेजिटेबल्स को। और मैकरोनी का जो कलर देखें कितना माशाल्लाह से इसमें प्यारा लग रहा है। सब्जियों को आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं गलाना वरना ये जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगी और अच्छी नहीं बनेगी। और यह है इसकी फ़ाइनल लुक। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।